वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th में चैप्टर सर्किल में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। थ्योरम इस तरीके से है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। थ्योरम का मीनिंग क्या है? देखिए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, अगर किसी सर्किल में कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है सो दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस आपस में इक्वल होती है। ये थ्योरम है और इसमें फिगर देखिए, लेट अस सपोज वी हैव टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी सच दैट देयर लेंथ्स आर इक्वल, मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है, एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, उसमें लेट अस सपोज वी हैव ड्रॉ टू कॉर्ड्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। इन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ आपस में क्या है? इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है कि इन कॉर्ड्स की जो सेंटर से डिस्टेंस है, हमने आपको पढ़ाया था कि जो सेंटर से डिस्टेंस होती है दैट इज ओनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी पॉइंट की लाइन की किसी पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कौन सी होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो ए बी की जो सेंटर ओ से डिस्टेंस है दैट इज ओ एम, और सी डी की जो डिस्टेंस है ओ से वो है ओ एन। तो हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों कॉर्ड्स की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है, मीन्स ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ओ से बी और ओ से डी को मिलाया, ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, जॉइन ओ बी एंड ओ डी। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे। पहले आप ये समझिए कि दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी सर्किल में अगर किसी सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो क्या करता है? इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ये इसके टू इक्वल पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए बी को ये बाइसेक्ट करेगा, इट मीन्स ए एम और एम बी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। या हम ये कह सकते हैं इस पूरे ए बी का आधा क्या होगा? ए एम या फिर एम बी। तो हम क्या करते हैं, सिमिलरली यहाँ भी देखिए इस सी डी का आधा क्या होगा? एन डी। तो अगर ए बी और सी डी ये इक्वल है, ये हमें गिवन है, तो उनके हाफ भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इट मीन्स हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ए बी का आधा कितना होगा? एम बी, और सी डी का आधा कितना होगा? एन डी। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है एम बी और एन डी ये आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई। मतलब दो कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तो उनके हाफ भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दो ट्राइंगल्स को देखिए, ओ एम बी एंड ओ एन डी, इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। देखिए दोनों ट्राइंगल्स देखिए, एंगल ओ एम बी कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये क्या है? परपेंडिकुलर। एंगल ओ एन डी भी कितना है? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। सेकंड, ओ बी और ओ डी इक्वल होंगी, रेडियाई ऑफ अ सेम सर्किल, ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। एक ही सर्किल की सारी रेडियस आपस में इक्वल होती हैं, सो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। और थर्ड, ये हमने अभी दिखा दिया कि एम बी और एन डी आपस में क्या है? इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो अगर देखें इन दोनों ट्राइंगल में ये राइट एंगल है और दोनों के हाइपोटेनस सेम है। जो रेडियस है ये एक्चुअली में क्या है? इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस है, बिकॉज 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। यहाँ भी 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस है, तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स की हाइपोटेनस आपस में क्या है? इक्वल है, और दोनों की एक साइड एम बी और एन डी आपस में इक्वल है। तो हमने एक आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया पढ़ा था, तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल ओ एम बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ एन डी। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने क्या प्रूव कर दिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दोनों के ये साइड भी आपस में क्या होगी? ओ एम और ओ एन क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। बट व्हाट इज आर ओ एम एंड ओ एन? ओ एन एंड ओ एन आर द डिस्टेंसेज ऑफ द कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी फ्रॉम द सेंटर ओ। यानी हमने ये प्रूव कर दिया कि कॉर्ड ए बी और सी डी की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या है? इक्वल है। ये हमें प्रूव करना था। इसके बाद देखिए एक एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें हमें क्या दिया हुआ है कि दो सर्किल हैं, एक की रेडियस 5 और एक की 3 है, और उनके सर्किल के जो सेंटर हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो हमें उस
दोनों जो कॉमन कॉर्ड है दोनों सर्किल के लिए उसकी लेंथ निकालनी है। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप देखें 5, 3 और 4 ये तीन हमारे पास न्यूमेरिकल इसमें आए हैं। तो अगर आप देखें 5, 3 और 4 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग देखें, 5 का स्क्वायर करें और 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं 5 का स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16, ये इसके इक्वल आता है। तो अगर ऐसा ट्राइंगल जिसमें किसी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो तो ट्राइंगल कैसा होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। ये मतलब एक पाइथागोरन ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है मीन्स ये तीनों मिलकर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। इसका मतलब ये जैसे ये सर्किल का सेंटर है C1, ये C2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 4 है। एक सर्किल की रेडियस 5 है, एक की कितनी है? 3 है। तो इस तरीके का 5, 3 और 4 ये मिलकर राइट एंगल बना रहे हैं। और इसमें जो 5 है लॉन्गेस्ट साइड है उसका अपोजिट एंगल कितने का होगा? राइट एंगल होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है इस तरीके का। तो 5, 3 और 4 मिलकर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, इस फिगर को देखिए, सर्किल का सेंटर C1 है, इसको सेंटर मान के इसको रेडियस मान के सर्किल ड्रॉ करते हैं और इसको सेंटर और इसको रेडियस मान के सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो इस तरीके का फिगर हमारे पास आता है। देखिए ये 5 एक सर्किल ड्रॉ किया और इसको सेंटर मान के 3 का ड्रॉ किया, तो ये दोनों सर्किल आपस में एक दूसरे को A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं एंड AB इज द कॉमन कॉर्ड। इस सर्किल और इस सर्किल दोनों के लिए क्या है? एक कॉमन कॉर्ड है ना। हमें क्या निकालना है? इस पूरे की लेंथ निकालनी है। अब आप देखिए इस फिगर को फिर से देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सर्किल की रेडियस है 5, ये इन दो सर्कल्स के सेंटर की डिस्टेंस है 4 और ये इस वाले सर्किल की रेडियस है 3। 5, 4, 3 ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। मीन्स ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। मतलब ये साइड क्या है? जो C1, C2 है, दैट इज C1, C2 इज परपेंडिकुलर टू AB। इसका मतलब AB पर क्या है? ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब देखिए हमने फिर एक थ्योरम पढ़ा था, किसी सर्किल में सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो उसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो इस सर्किल को देखिए जिसका सेंटर C1 है, इसकी कॉर्ड है AB और ये इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब C1, C2 बाइसेक्ट्स AB। क्या करेगा? AB को बाइसेक्ट करेगा, इसके दो इक्वल पार्ट करेगा। मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? AC2 कितना है? 3 सेंटीमीटर होगा, तो C2B भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। मीन्स ये टोटल लेंथ AB कितनी हो जाएगी? 3 + 3 6 सेंटीमीटर है लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पाइथागोरन ट्रिपलेट का इसमें अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। तो इस कॉमन लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड दैट इज 6 सेंटीमीटर। थैंक यू।